हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने आपको नंबर ऑफ डिजिट के बारे में कंसेप्ट दिया था और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे और ये वादा किया था कि बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स पे। तो आज का भी सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग साबित होगा। आप भी क्वेश्चंस बनाओगे साथ में और मैं भी बनाता चला जाऊंगा, ठीक है? ओके, तो कल ये लास्ट वीडियो में आपको कुछ कंसेप्ट दिया गया था कि नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे काउंट करते हैं। उसका थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कशन कर बैठते हैं, जिक्र कर बैठते हैं। जैसे कि 1 to 9 में कितने डिजिट्स होते हैं, कितने नंबर्स होते हैं, पहले ये लिख लो। नंबर्स होते हैं 9 और कितनी बार डिजिट का प्रयोग किया गया, यूज डिजिट्स 9 बार, 9 into 1, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर है। फिर मैंने बताया था कल आपको कि 10 to 99 में कितने नंबर्स हैं, टोटल 90 नंबर्स हैं। कितनी बार अंकों का प्रयोग किया गया होगा, 19 to 2, 180। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। चूंकि अब क्वेश्चंस फिर से बनवाना है, इसलिए मैं बातों को फिर से आपके सामने रख रहा हूं। तो 100 से लेके 999 तक में कितने नंबर्स होंगे, 900। कितनी बार अंकों का प्रयोग किया गया होगा, 900 into 3। 3 इसलिए इंटू किया क्योंकि 3 डिजिट नंबर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ऊपर में 2 से इसलिए इंटू किया क्योंकि ये सारे 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर थे। ओके, तो 2700। इतनी सारी बातें हुई थी। और साथ ही साथ मैंने आपको एक सजेशन दिया था कि जब भी बच्चों 1 से लेके 999 तक आपसे कोई पूछे कितनी बार अंकों का प्रयोग किया गया होगा, तो इन सबको क्या कर देने बोले थे, जोड़ देने बोले थे। यानी 2889 एकदम परमानेंटली याद रखना। 1 से लेके 99 तक कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा, तो इन दोनों को जोड़ने मैंने कहा था 189 टाइम्स। ठीक है, तो 2889 कब होता है, 1 से लेके 999 तक, और 1 से लेके 99 तक 189 अंकों का प्रयोग होता है। ओके, तो ये सारी बातें हमने कल मतलब लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग जहां तक बताए थे उससे फिर आगे का क्वेश्चन आपके सामने कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसी पर आधारित है। पहला एक क्वेश्चन है जो कि उसी पर आधारित है। अब बताओ, आपको रिमाइंडर निकालना है। 1 2 3 4 5 और कितनी अंकों का प्रयोग किया गया, 828 डिजिट्स का प्रयोग किया गया। आराम से चलो बनाओ, और उसको डिवाइड करना है किससे, 32 से। तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो याद होगा शायद आपको 32 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैंने कहा था कि लास्ट 5 डिजिट अगर हम लोग निकाल लें और 32 से भाग दें तो वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा रिमाइंडर आएगा। ओके, तो पहले तो हम लोग काम करेंगे कि 1 2 3 4 5 828 डिजिट का लास्ट 5 डिजिट क्या होगा। पहले ये पता करो, प्यार से पता करो, आराम से। 1 2 3 4 5 ... और कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ है, 828 डिजिट्स। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस केस में, 1 से लेके 99 तक कितनी बार अंकों का प्रयोग हुआ होगा, ये तो अब याद कर लो। 189 डिजिट का प्रयोग हुआ होगा। ओके, 189 डिजिट यूज किए होंगे। कहां से कहां तक, 1 से लेके 99 तक। थोड़ी देर पहले भी अभी बताया। अब बताओ, अब हमारे पास डिजिट कितने बच गए, 828 डिजिट माइनस कर देंगे 189 डिजिट। अभी भी इतने अंकों का प्रयोग होना बाकी है। तो चलो 828 में 189 माइनस करो, तो 18 में 9 गया 9, फिर 11 में 8 गया 3, और 17 में 8 गया 9, 17 में 8 गया 9। ठीक है, 828 है ना, सॉरी 828 है, माइनस करना है आपको किससे, 189 से। तो 18 में 9 गया 9, अब यहां 11 में 8 गया 3, और 7 में 1 गया 6। 639 डिजिट का प्रयोग होना अभी बाकी है। ओके, राइट है। 639 डिजिट का अभी भी प्रयोग करना बाकी है। अब बताओ
639 डिजिट का प्रयोग करना बाकी है, तो हम लोग अगर इसमें डिवाइड कर दें 3 से, क्योंकि 3 अंकों की अब संख्या बनेगी, 99 तक तो हो चुका है, अब तो 100 में हम लोग एंट्री करेंगे, और जो कि 639 डिजिट का है, अंकों का प्रयोग किया गया है, तो यानी 213 नंबर अभी भी और बनेंगे, 213 नंबर, यानी टोटल नंबर हमारे कितने बने बोलो, 99 नंबर प्लस 213 नंबर, यानी कुल मिला के 300, 213 और 99, 312 नंबर ना बनेंगे, कितने बनेंगे, 312 नंबर बनेंगे टोटल, राइट। अब बताओ, अब नंबर्स कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 है तो बताओ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, आखिरी का 3 डिजिट रहा होगा 312, आखिरी का 3 डिजिट 312 नंबर्स है। इससे पहले क्या रहा होगा, 311 ना डियर, इससे पहले 310 रहा होगा, क्योंकि 312 आखिरी 3 डिजिट है, तो इससे पहले 311 रहा होगा। अब हमें पता करना है कि 32 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या होगा, 32 से डिवाइड करने पर। तो 32 के लिए हम लोग चेक क्या करते हैं, लास्ट 5 डिजिट ना, लास्ट 5 डिजिट, यानी सिंपली हमें 11312 में भाग दे देना होगा, किससे, 32 से, तो यही रिमाइंडर आपका बचेगा, 16 बचेगा। जब आप भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 16, 32 से भाग देंगे 11312 में। आप सोच रहे होगे कि लास्ट 5 डिजिट ही क्यों चेक किया, लास्ट 5 ही डिजिट को क्यों पिक किया, सेलेक्ट किया, क्योंकि 32 से विभक्त होने का नियम क्या बताता है, लास्ट 5 डिजिट। डिविजिबिलिटी रूल में मैं इसके बारे में मेंशन कर चुका हूं, ओके। तो 16 रिमाइंडर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लास्ट वीडियो का ही एक कंटिन्यूएशन है क्वेश्चंस का, तो उसी को फिर से आपको दिमाग में डालना है, रिवाइज कराना है, इसीलिए शुरुआत में ऐसे ऐसे क्वेश्चन फिर से आपके सामने कंटिन्यू किए गए हैं, क्योंकि ये बड़ा ही खास क्वेश्चन है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, ओके। अब बोला जा रहा है कि रिमाइंडर बताइए, 9 से भाग देना है और कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 621 डिजिट का प्रयोग हुआ है। 1 2 3 4 5 से लेकर के कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, इस तरह से डॉट 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 621 डिजिट का प्रयोग हुआ है, यह कहा जा रहा है। टोटल 621 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो क्या करेंगे, फटाफट पहले यह पता करो कि हमारा लास्ट डिजिट क्या होगा, 621 डिजिट का अगर प्रयोग किया गया होगा तो 1 से लेके 99 तक सबको अब याद हो गया होगा कि 189 डिजिट का प्रयोग हो चुका। अब हमारे पास 621 डिजिट टोटल प्रयोग किए गए हैं, उसमें से अगर 189 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा अभी भी इतना अंकों का प्रयोग होना बाकी रहेगा। तो 621 में से 189 माइनस करो तो 11 में 9 गया 2, 11 में 8 गया 3, ओके, और 5 में 1 गया 4। 432 अंकों का प्रयोग करना अभी भी हमारा बाकी है, ठीक है। 432 9 441 80 521 100 600, ठीक है। 432 डिजिट का प्रयोग करना अभी भी बाकी है। चलो अब कितने नंबर्स बनेंगे, तो 432 डिजिट है। अब जो बनेगा 3 डिजिट का बनेगा, तो 3 से डिवाइड करके देख लो। बार बार वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 से भाग देके देख लो, यानी 144 नंबर और बनेंगे ना। यानी टोटल नंबर कितने बने, 1 से 99 नंबर तो ले चुके हैं और 144 नंबर और, तो 99 नंबर प्लस 144 नंबर, यानी टोटल आपका होगा 243 नंबर। टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, 243 नंबर्स। अब हमें पता चल गया 621 डिजिट का प्रयोग या टोटल 243 नंबर्स लास्ट होगा, 243, ओके। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट
आखिरी का 3 डिजिट कौन होगा? 243 होगा। ओके, क्लियर है? आखिरी का 3 नंबर्स कौन होगा? 243 होगा। अब चूंकि 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से डिवाइड करने के लिए हमें डिजिटल सम का ना प्रयोग करना होगा। ओके, मतलब सबका सम देखेंगे कि 1 से लेके 243 तक के अंकों का योग क्या है, तब चेक करेंगे कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं वही कह रहा हूं, तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अब हमें चेक करना है। तो चलो मैं यहां ऊपर में लिख दे रहा हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, यानी प्लस करना होगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 243। इसका सम निकालेंगे, पहले इसका सम निकालेंगे, योग। ठीक है, यहां तक आ गई बात समझ में। अब मैं सम निकाल रहा हूं, पहले उसका सम योग निकालना होगा और यह चेक करना होगा कि वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं उसका योग। तो SN का फॉर्मूला आपको पता है, ये AP में है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है SN का फॉर्मूला। तो यहां हम लोग ले लेंगे 243/2, 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, n के जगह ले लेंगे 243 - 1, डिफरेंस 1 ही है। चलो अब यहां देखते हैं कि 243/2 यहां हो गया 2 प्लस 242 हुआ ना। अब जरा यहां 2 को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपका बना 243 इंटू, या जोड़ करके काट दो 122, 242 2 244 भागा 2, तो 122, ये सम होगा। अब देखो चेक करके कि ये सम 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 243 इंटू 122 डिवाइड अगर करूं मैं 9 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? तो देखिए, तो इसका डिजिटल सम 2 4 6 3 9 ना, कट जा रहा है ना 9 से, तो जब कट जा रहे हैं पूरा 9 से, तो रिमाइंडर डंके की चोट पे आप क्या कहोगे? 0 ना। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या है ना? 0 रिमाइंडर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, राइट। चलिए, आई बात समझ में? क्या करना है, 243 हमारा अंतिम 3 नंबर्स, 1 से लेके 243 तक नंबर बना। अब सबको जोड़ना पड़ेगा ना, प्लस क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि 9 के लिए क्या विभक्त होने का रूल बताया गया था कि वही संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होती है जिसके अंकों का योग 9 का मल्टीपल हो, इसलिए योग निकाल लिए। तो योग निकाला तो इतना आया नंबर्स, इसमें अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर हो गया इसका 0, कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 25 से कटाना है, डिवाइड करना है, और कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 821 डिजिट्स का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 821 डिजिट्स का प्रयोग हुआ है। फिर से समझो, 1 2 3 4 इतनी बार बताई जाएगी कि याद हो जाएगा, पूरी तरह दिमाग में फिट बैठ जाएगा। 821 डिजिट का प्रयोग हुआ है, तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं, 1 से लेके 99 तक बच्चों, नंबर्स तक, 1 से लेके 99 नंबर तक कितने अंकों का प्रयोग हो चुका होगा? 189 डिजिट का प्रयोग हो चुका होगा। बार बार बताते आ रहा हूं। अब बताओ, अभी भी कितना अंक का प्रयोग होना बाकी है? तो 821 डिजिट में से अगर 189 डिजिट जो हो चुका है उसको माइनस कर दिया जाए, तो इतना ही अंकों का प्रयोग होना बाकी है ना। तो 11 में 9 गया 2, 11 में 8 गया 3, और 7 में 1 गया 6, 632। ठीक है, तो 632 डिजिट का अभी भी प्रयोग होना बाकी है। अब 632 में मैं क्या कर रहा हूं? 3 से भाग देना, 3 से, क्योंकि 3 डिजिट नंबर हमको निकालना है। तो 632 डिजिट डिवाइडेड बाय 3, तो हमें यहां पता चल जाएगा नंबर्स कितने बनेंगे। तो ठीक है, 3 से भाग दो तो 3 दूनी 6, 3 1 जा 210 नंबर बनेंगे, प्लस
2 डिजिट और होगा, 210 नंबर प्लस 2 डिजिट और, क्योंकि 210 या 630 2 डिजिट अभी भी रिमाइंडर बच रहा है ना 2, तो प्लस 2 डिजिट ऐसे कर बैठना। लास्ट वीडियो में मैं ये बहुत बार इस तरह का हालात आए और हम लोगों ने बनाया था, तो जरूर देखना। इधर अभी फिर से देख लो, 210 नंबर बनेंगे और 2 डिजिट, यानी टोटल नंबर हमारा कितना बनेगा, 99 नंबर तो पहले ही बन चुके हैं, प्लस 210 नंबर और प्लस 2 डिजिट और, ऐसे तोड़ना है। तो 309 नंबर प्लस 2 डिजिट, 309 नंबर प्लस 2 डिजिट और। अब बताओ क्या सीरीज जाएगा, कैसे जाएगा बताओ। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आखिरी का 309 तो होगा ही होगा, अगला 2 डिजिट कौन होगा ये पता करो। तो अगले नंबर में अगर जाते तो 310 होता, लेकिन 2 ही डिजिट लेना है, तो 31 ही ना होगा बाबू, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 डिजिट में 31 ही होगा। ठीक है, 2 डिजिट में 309 तक तो नंबर हो चुका, अब 2 डिजिट और लेना है, तो अगला तो टर्म हुआ रहेगा, अगर नंबर की बात होती तो 310 होती, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 ही डिजिट उसमें से लेना है, तो 31 लेंगे। अब बताओ 25 के विभक्त होने का नियम क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट पे हमारी नजर रहती है, तो लास्ट 2 डिजिट इसका कौन सा है, 31 ना। तो क्या करना है, सिंपली 31 डिवाइडेड बाय 25 कर लो, तो रिमाइंडर आएगा 6, हो गया, आंसर कंप्लीटेड। इसका रिमाइंडर कितना आएगा बाबू, 6 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। ठीक है, आराम से फिर से एक बार दोबारा समझ लो। 821 डिजिट का प्रयोग हुआ, तो 1 से 99 तक में 189 डिजिट तो प्रयोग हो चुका, ऐसे समझो। 821 डिजिट में 189 डिजिट जो प्रयोग हो चुका, माइनस कर दिए तो पता बच गया 632 डिजिट का प्रयोग होना बाकी है। तो ये जो 632 डिजिट का जो प्रयोग होना बाकी है, 3-3 अंकों की ना संख्या होगी, तो 3 से भाग देंगे तो संख्या पता कर लिए कि 210 संख्या होंगी, प्लस 2 डिजिट और होगा। 210 तो पूरा नंबर होगा, लेकिन 2 डिजिट शेषफल बचेगा, तो 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट भी लिख सकते हैं इसको तोड़ के। तो टोटल हमारा नंबर बनेगा 99 नंबर ऊपर से, 210 नंबर यहां से, तो 309 नंबर प्लस 2 डिजिट। तो सीरीज हमारा क्या होगा, 1 2 3 4, 309 लास्ट होगा और 2 डिजिट और, तो 2 डिजिट और मतलब 310 होता, लेकिन 31 ही लेंगे, 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 ही डिजिट लेना है। तो 309 31 लास्ट का 5 डिजिट होगा, लेकिन हमें 25 से भाग देना था, तो 25 से भाग देने के लिए लास्ट 2 डिजिट को ही ना देखेंगे रिमाइंडर पता करने के लिए। तो 31 डिवाइडेड बाय 25 कर दिए, तो बचा से हमारा 6, 25 से कम 25, बच रहा है 6, तो हो गया आंसर कंप्लीटेड। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बदलाव आ गया अचानक, वहां तक आपने डिजिट का प्रयोग करना वगैरह सीखा। अब देखो पहला सवाल आपके सामने, अगला सवाल कि पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। बोला जा रहा है कि 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, 4 अंकों की। अब ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे जाए अंक कितनी संख्याएं वगैरह बनाई जा सकती है, तो हमेशा बॉक्स मेथड से बनाना, बॉक्स वाला मेथड। 4 अंकों की बनानी है, तो कितना बॉक्स हम लोग बना लेंगे, 4 बॉक्स। ठीक है, बॉक्स बना लिए। अब देखो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4 अंकों की बनानी थी। अब हमारे पास यूं तो 5 डिजिट है, कौन कौन डिजिट है, 0 1 2 3 4 5, इतने ही डिजिट है हमारे पास। ओके, अब 5 डिजिट है, 3 3 6 डिजिट है, सॉरी 6 डिजिट है, लेकिन हम लोग 0 को फर्स्ट प्लेस पे ले सकते हैं क्या, नहीं। फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या भरा जा सकता है अंक में, 1 को भर सकते हैं, 2 को, 3 को, 4 को और 5 को।
इन्हीं को ना भरा जा सकता है इस बॉक्स में, प्रथम बॉक्स में, क्योंकि प्रथम बॉक्स में, फर्स्ट बॉक्स में अगर 0 का आपने प्रयोग किया तो वो 3 डिजिट का ही नंबर बन जाएगा, बचा रह जाएगा। तो 3 डिजिट नहीं बनाना था, हमें 4 डिजिट बनाना है। तो यानी 1 2 3 4 5 का ही इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं डिजिट्स का। तो यानी कितना वेज से इसको भर सकते हैं, इसको भरने का हमारे पास कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। 5 वेज से इस बॉक्स को भर सकते हैं। वो कौन 5 वेज है? या तो 1 से, या तो 2 से, या तो 3 से, या तो 4 से, या तो 5 से। ओके, अब चूंकि अब फिर से वापस हमारे पास 6 डिजिट आ गए। अब तो 0 तो ले सकते हैं ना इसमें मिड में, तो इस बॉक्स को हम लोग कितने वेज से भर सकते हैं? 6 वेज से। अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है। शायद कहीं लिखा हुआ रहता है, नहीं लिखा रहे तो रिपीटेशन अलाउड पे ही हम लोग बनाएंगे, और नहीं अलाउड रहेगा तो लिख दिया जाएगा। तो रिपीटेशन अलाउड है, ये याद रखना। नहीं लिखा रहे तो रिपीटेशन अलाउड वाले थॉट पे बनाएंगे, प्रोसेस पे बनाएंगे। जहां नहीं होगा अलाउड, वो अगले एग्जाम्पल के जरिए हम लोग फिर लर्न करेंगे। तो फिर से इस बॉक्स को 6 तरीके से भर सकते हैं। अब इस तरीकों में कौन कौन डिजिट शामिल हो जाएगा? 0 भी आ जाएगा और बाकी सब डिजिट भी शामिल हो जाएगा, 0 से लेके 5 तक। इस बॉक्स को भी 6 ही तरीके से भर सकते हैं, और इसको भी 6 ही तरीके से भर सकते हैं। सिर्फ पहले बॉक्स में 5 ही तरीकों से हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। इन अंकों का प्रयोग बाकियों जगह भी इन्हीं डिजिट्स का यूज किया जा सकता है। अब क्या करना है? इतना फिल करने के बाद इनटू कर दो। तो 5 × 6 × 6 × 6 गुना करो डियर। 5 छक्के 30, छक्के 180, छक्के 1080। तो कितनी कुल संख्याएं बनाई जा सकती है? 1080 नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन अंकों की मदद से। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन, इसको बनाने का, ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, और बनाने का तरीका ऐसे ही है, ठीक है। तो याद रखना कि अंक कितनी, 4 अंकों की, 7 अंकों की, जितनी मर्जी चाहो जितने अंकों की बना सकते हो, लेकिन बॉक्स मेथड से आप बनाना, कभी गलतियां नहीं होंगी। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। बढ़ते हैं अब इसी तरह के क्वेश्चन पे। चलो, हाउ मेनी 1000 डिजिट्स पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर पॉसिबल? वाह, हाउ मेनी 1000 डिजिट्स पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर पॉसिबल? 1000 डिजिट्स, वाह, समझो 1000 डिजिट्स लेना है। तो देखिए, एकदम आराम से समझो। 1000 डिजिट्स है, तो हम कुछ ऐसा ही इसी तरह जाएगा, ठीक है। डॉट 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 ले लो ना, 1000 डिजिट्स तक, ठीक है। लो, इस तरह बॉक्स बना लिया। अब हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक। लेकिन यहां पे हम लोग 9 वेज ही हमारे पास है फिल करने का। अब बोलोगे 9 वेज कौन कौन फिर फर्स्ट बॉक्स में ले सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 से 9 तक ही ना यूज कर सकते हैं इस फर्स्ट बॉक्स में। लेकिन बाकी जगह 10-10 वेज होते चले जाएंगे हमारे, 10-10 वेज। बाकियों जगह पे 10-10 वेज हो जाएंगे। 0 भी ले सकते हैं अब इसके बाद। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट्स को यहां पे भरा जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं इस बॉक्स को भरने के? 10 ऑप्शन है। हर बाकी में सब में 10-10 ही ऑप्शन होगा। इसी तरह 10-10 10-10 10-10 10-10 चलता चला जाएगा। अब बताओ, लास्ट वाला डिजिट, लास्ट का जो लास्ट डिजिट होगा, मैं लिख दे रहा हूं, लास्ट डिजिट होगा। अब ऑड रखना है, हमें लास्ट डिजिट में ऑड नंबर रखना है, ऑड रखना है, ऑड, विषम, ऑड होना चाहिए लास्ट में। इस तरह तो 10-10 10-10 करके भरे फिल करेंगे, 10-10 10-10 करके सब बॉक्सेस में। लास्ट डिजिट लेकिन ऑड होना चाहिए, विषम संख्या हमें बनानी है।
तो लास्ट डिजिट में हम लोग किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं? 1 का, 3 का, इस बॉक्स में 1 3 5 7 9 का ही ना प्रयोग कर सकते, तब ना वो जाके संख्या हमारा ऑड बनेगा। यानी इस बॉक्स को भरने का हमारे पास 5 ही ऑप्शन है ना, 5 ही तरीके हैं ना, बाकी जगह 10-10 तरीके हैं। ठीक है, 10-10 तरीके हैं। वे लिख रहा हूं, तरीके। ओके, बड़ा ही ये प्यारा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब बताओ, यहां पे 9 है इनटू, अब बोलो 10 10 10 कितनी बार यूज हुआ होगा? 98 टाइम्स। 998 टाइम्स, 998 टाइम्स 10-10 लिए होंगे, क्योंकि 1000 अंकों की संख्या बनानी है। तो पहले बॉक्स में हम लोग 9 को ही 9 डिजिट का ही प्रयोग कर सकते हैं। बीच में जो भी 998 टाइम्स हम लोग टेंस को ले सकते हैं, तो 10 का पावर 998, और लास्ट बॉक्स में सिर्फ 5 ही ना डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, 5 ही डिजिट लिया जा सकता है, क्योंकि ऑड बनाना था तो 1 3 5 7 9 का ही प्रयोग किया जा सकता है लास्ट वाले बॉक्स में। यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 9 5 45 इंटू 10 का पावर 998। तो कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है डियर? 45 इंटू 10 का पावर 998। शायद ऑप्शन भी इसी प्रकार आपको दिया गया होगा। यहां ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, यहां 998 बना लो, 45 इंटू 10 का पावर 998, वहां करेक्शन कर लीजिएगा ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में मैं फिर से अभी इसको समझा देता हूं, यहां होगा 998, 999 गलती से मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो 10 का पावर 998। देखो फिर से समझो, ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा था आपसे कि हाउ मेनी 1000 डिजिट का कितनी विषम संख्या पॉसिबल है, संभव है। अब देखो 1000 यानी बॉक्सेस का निर्माण होगा 1000 तक। बॉक्स कितने? 1000 बॉक्सेस बनाएंगे। पहले बॉक्स में, पहला इधर से, ठीक है, लेफ्ट से, पहले बॉक्स में हम लोग 9 ही डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर से समझो, 9 ही डिजिट का, 0 नहीं ले सकते। अगर 0 लोगे ना पहले बॉक्स में, तो कितने अंकों का प्रयोग हो? ये 999 डिजिट हो जाएगा, 1000 नहीं होगा। इसलिए हम लोग 1 से लेके 9 तक ही इसमें हमारे पास ऑप्शन है इस बॉक्स को भरने का। अब चूंकि बाकी जो बीच का जो बॉक्सेस होगा सब में 10-10 वेज ना है हमारे पास भरने का, और लास्ट वाला तो एक यहां, तो 2 तो हमारा बॉक्स रिजर्व हो चुका है। बीच का 998 ही ना 10-10-10-10 होगा। यही कारण है कि 10 का पावर 998 टाइम्स ले सकते हैं। और लास्ट में हम लोग को चूंकि ऑड बनाना था, ऑड नंबर बनाना था, विषम बनाना था, तो यहां विषम बनाने के लिए यूनिट डिजिट ना होना चाहिए हमारा 1 3 5 7 9, तो यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट हो गया। तो इस बॉक्स को हम लोग 5 ही ऑप्शन से भर सकते हैं, 5 ही तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि हमें विषम संख्या बनानी थी, जिसमें हम लोग 1 3 5 7 9 का ही प्रयोग कर सकते हैं लास्ट में यूनिट डिजिट पे। तो हमारा कुल मिला के 10 का पावर अंदर में 998 हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 998 बार प्रयोग होगा, तो 10 का पावर 998 हुआ। फिर यहां से 9 और यहां 5 है, तो 9 गुना 5 हो गया 45, तो 45 गुना 10 का पावर 998 संख्याओं का निर्माण हो सकता है। तो ये था थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल जरा ट्राई कीजिए। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 आर पॉसिबल? 3 अंकों की, ध्यान से देखना, ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल आपके सामने रख दिया गया। 3 अंकों की बनानी है, तो कितने बॉक्स बनाएंगे? 3 बॉक्स बना लो। एकदम बॉक्स से बनाना है ऐसे सवाल को, बॉक्स। अब देखो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, ये हो गया सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। अब बताओ हमारे पास डिजिट्स मतलब 0 से लेके 9 तक है ना। डिजिट्स हमारे कहां से कहां तक होते हैं?
डिजिट्स जो होते हैं ना बाबू, 0 से लेके 9 तक, जब डिजिट्स मेंशन ना हो तो 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही डिजिट्स होते हैं, ये अंक होते हैं, इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। ओके, अब बताओ, यूं तो हमारे पास 10 डिजिट है, लेकिन सबसे पहले 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या नियम है? यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 5 या 0, यही ना 2 डिजिट आ सकता है यहां पे, 5 अथवा 0। यानी इस बॉक्स को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं? कितने तरीके से भर सकते हैं? 2 तरीके से भर सकते हैं। फिर हमारा, लेकिन एक गलती, आप एक चीज सोच रहे हो, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा या 0 आएगा, तो एक काम इसमें करेंगे, सबसे पहले आप लोग 5 को पहले फिक्स कर लो, ऐसे भी बना सकते हो, फिर 0 को फिक्स कर लेंगे, ठीक है, 5 को फिक्स कर लेंगे और या 0 को फिक्स कर लेंगे। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 आर पॉसिबल? ठीक है, तो एक काम कर लो, यहां मैं अगर 5 को फिक्स कर दूं, फिक्स 5, तो जाहिर सी बात है कि वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर मैं 5 को फिक्स कर लिया तो हमारे पास 9 डिजिट बचे। अब लेकिन इस 9 में 0 भी इंक्लूड है, तो 9 में 0 अगर इंक्लूड है तो हम लोग यहां पे 8 ही डिजिट का ना प्रयोग कर सकते, 8 ही डिजिट का प्रयोग कर सकते, और यहां बीच में 9 डिजिट ले सकते हैं। यहां 8 डिजिट 8 वेज से इसको भर सकते हैं और इसको 9 वेज से भर सकते हैं। और ये तो फिक्स है, फिक्स मतलब उसको वहां फिक्स कर लिया, वो 1 वे है, ठीक है, फिक्स कर लिया। यानी यहां पे हमारा निकला टोटल कितना? 8 इंटू 9, 8 इंटू 10 ना होगा, यहां कुछ गड़बड़ हुआ है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 आर पॉसिबल? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है जो 5 से डिविजिबल है? तो 5 से डिविजिबल है, ओ रिपीटेशन अलाउड है बच्चों, रिपीटेशन अलाउड है, यस, ठीक है, ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला पे आपने बना, हम लोग माइंड में चल रहा था, थिंकिंग चल रहा था, यहां रिपीटेशन अलाउड है। ओके, चलो कोई बात नहीं, देखो फटाफट 1 2 3 रिपीटेशन अलाउड है, तो बल्ले बल्ले। ओके, यहां पे इस बॉक्स पे हम लोग किसको किसको भर सकते हैं? या तो 5 को या तो 0 को, तब ना वो 5 से डिविजिबल होगा। यानी इस बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन है। या तो 5 से भी भरेंगे, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा तो भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, या 0 भी आएगा तो भी तो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, आई बात समझ में यहां तक? ठीक है। अब हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं इस बॉक्स में? रिपीटेशन अलाउड है, तो इस बॉक्स में हम लोग 9 वेज से ही भर सकते हैं। 9 तरीके ही हैं इस बॉक्स को भरने का। अब बोलोगे कौन कौन होगा सर? 1 से भर सकते हैं, 2 से भर सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से या 9 से। तो 9 तरीके होंगे इस बॉक्स को भरने का। यहां 0 नहीं ले सकते प्रथम में, 0 ले लोगे ना प्रथम में, तब तो 2 ही अंकों की ना संख्या हो जाए। इस बॉक्स को तो हम लोग बिंदास 10 वेज से भर सकते हैं, यहां तो बीच में तो 0 आ सकता है ना, रिपीटेशन अलाउड है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 लिया जा सकता है बीच में। तो यानी कुल कितने अंकों का, संख्याओं का निर्माण होगा? तो 9 इंटू 10 इंटू 2, यानी कुल कितने नंबर्स बनेंगे भाई? 180 नंबर बनेंगे। कितने? 180 नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आराम से समझो, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें रिपीटेशन अलाउड था, अंकों की पुनरावृत्ति हो, उसी पर ये सारे क्वेश्चंस आपको अभी शुरुआत में दिए जा रहे हैं। देखो, इस बॉक्स को हम लोग चूंकि 5 का गुणक बनाना है, तो इकाई अंक पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? या तो 5 को या तो 0 को। यही कारण है कि इसको बुक कर लिया, किससे? 5 से और 0 से। 2 तरीके होंगे इस बॉक्स को भरने का। अब बताओ, अब इस बॉक्स पे आएंगे, पहले वाले बॉक्स पे, इधर से, तो इसमें हम लोग 9 ही हमारे पास ऑप्शन है इस बॉक्स को भरने का। क्यों? क्योंकि 0 ले नहीं सकते। कौन कौन अंकों का प्रयोग कर सकते हैं इस बॉक्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कर सकते हैं। अब लेकिन अगले बॉक्स में, यानी मिडिल वाले बॉक्स में, हम लोग 0 को तो इंक्लूड कर सकते हैं ना बीच में, 0 तो आ सकता है बीच में। तो
तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कर सकते हैं, यानी 10 तरीके, यानी टोटल कितने तरीके होंगे, टोटल कितने नंबर्स का निर्माण होगा, तो 9 इंटू 10 इंटू 2 कर दिए, यानी 180 नंबर्स का फॉर्मेशन होगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 180 नंबर्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, अगला सवाल। हाँ, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 आर पॉसिबल इफ द लास्ट डिजिट इज 2। ठीक है, 4 अंकों की कितनी संख्या संभव है जो 4 से विभाजित है तथा जिसका अंतिम अंक 2 है, लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए। यानी हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले बॉक्स में 2 को क्या कर लेंगे, फिक्स। ओके, 4 अंकों की बनानी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी चैप्टर में मिलेगा। ओके, लेकिन नंबर सिस्टम में भी इसका प्रयोग है और नंबर पे ही आधारित है, इसलिए आपके सामने ये प्रॉब्लम्स रखे जा रहे हैं। 1 2 3 4 4 बॉक्स बना लिए। ठीक है, अब हम लोग को यह ध्यान रखना है, यहां पे कंडीशन लगा दिया है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, ऑल्सो लास्ट डिजिट मस्ट बी 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को हम लोग फिक्स कर लेंगे। फिक्स मतलब बोलेंगे भाई 2 तुम यहीं बैठना, तुम और कहीं मत जाना, तुमको मैंने फिक्स किया। ठीक है, अब एक चीज आप बताओ कि 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 4 से डिविजिबल के लिए लास्ट 2 डिजिट 12 होगा, 32 होगा, 52 होगा, 72 होगा और 92 ना होना चाहिए, तब ना ये 4 का मल्टीपल होगा। ये सारे 4 के मल्टीपल होंगे, लास्ट 2 डिजिट ये सारे होने चाहिए। ये 4 का गुणक है, 12 32 52 72 92। आप सोचोगे 60 भी तो है सर गुणक, 20 भी तो है, लेकिन ये कंडीशन भूल गए क्या, लास्ट डिजिट मस्ट बी 2, तो 2 से ना लास्ट डिजिट हो रहा है, यानी हमारे पास टोटल यहां पे 5 ही केस ना बन सकता है। टोटल यहां कितना केस बनेगा, 5 केस बनेगा। ओके, 12 32 52 72 92, यानी हम लोग यहां पे 5 वेज से इसको फिल कर सकते हैं। ओके, अब ये रिपीटेशन लिखा नहीं, ये रिपीटेशन नॉट अलाउड वाली बातें नहीं है, रिपीटेशन अलाउड, जब नहीं लिखा रहे तो अलाउड मान के चलते हैं। ओके, अब हमारे पास तो डिजिट्स हैं 10, लेकिन इस बॉक्स पे हम लोग 0 का प्रयोग नहीं कर सकते। 0 करोगे ना तो 4 अंकों की नहीं रख के वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो यहां पे हम लोग कितने ऑप्शन है हम लोग को इस बॉक्स को भरने का, 9 ही तरीके हैं, वेज है। वो 9 कौन कौन आ सकता है इस प्लेस पे, डिजिट्स 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी और 9 भी। वही मैं 9 वेज लिख दिया। अब लेकिन 0 तो मिडिल में तो आ सकता है, तो यहां पे इस बॉक्स को भरने का हमारे पास कितने तरीके हैं, 10 तरीके हैं। 0 भी तो इंक्लूड हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल मिला के ये तो फिक्स है बाबू, ये तो फिक्स है, तो कुल मिला के कितनी संख्याओं का निर्माण हो सकता है, 9 इंटू 10 इंटू 5 वेज को इंटू करना है, तो 9 इंटू 10 इंटू 5, यानी कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 450 नंबर्स बनेंगे, जिसके आखिरी डिजिट में 2 होगा और डिविजिबल बाय 4 भी होगा। ओके, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब चीजें आपको धीरे धीरे ही सही आ रही होगी समझ में। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो पूरी तरह कंप्लीटली ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, परमुटेशन, जो कि एडवांस मैथ्स में भी आपको पढ़ना है, दोबारा आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में भी ऐसे क्वेश्चन पाओगे, तो यही रीजन है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने आज रखे जा रहे हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 6 लाख है ना, हाँ, कायदा 10,000 लाख, 6 लाख कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 5 6 7 8 9 0 एंड रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन
अलाउड है, वही चीज है। नहीं भी लिखा रहे तो रिपीटेशन अलाउड पे, जब नहीं अलाउड रहेगा ना तो लिख देता है नोट करके रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखो, हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 6 लाख। पहले यहां पता करो कि कितने अंकों का बनाना है, हमें 6 अंकों का बनाना है। 6 अंकों का, उसमें भी क्या कंडीशन है, 6 लाख उससे ऊपर होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का फटाफट हम लोग जरा सॉल्यूशन देख लें। सबसे पहले कितने बॉक्स बनाओगे, 6 डिजिट का बनाओगे तो 6 बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5 6। ओके, बना लिया, प्यार से बनाओ। ओके, 6 बॉक्स बना लिया। अब हमें ख्याल रखना है कि ऑड नंबर भी होना चाहिए, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यानी सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा लास्ट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट में हम लोग क्या क्या चीजों को भर सकते हैं, लास्ट डिजिट यही ना होगा, और वो भी लास्ट में क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तभी ना सारी संख्या ऑड होगी। तो ऑड यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। ओके, तो यहां पे हम लोग यही अंक है हमारे पास डिजिट्स कितने अवेलेबल हैं। अभी डिजिट 0 से लेके 9 नहीं है, अभी हमारे पास डिजिट्स है, हमारे पास 5 6 7 8 9 और 0 ही है, इतने ही डिजिट्स हैं। अब बताओ इस प्लेस पे कौन कौन आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है या 9 आ सकता है। यानी इस बॉक्स को हम लोग कितने डिजिट से, कितने ऑप्शन है इस बॉक्स को भरने के, 3 ऑप्शन है, यानी 3 तरीकों से भर सकते हैं। वो कौन कौन 3 होगा वो मैं लिख दे रहा हूं। 5 से भी इसको नवाजा जा सकता है, 7 से और 9 से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर 1 से भी तो नवाज सकते हैं। नहीं, इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, 1 तो है ही नहीं हमारे लिस्ट में। जब नहीं लिखा रहता ना तब तो 0 से लेकर 9 तक का हम लोग प्रयोग करते, उसमें ऑड कौन होता उसको हम लोग यहां फिल कर सकते थे। लेकिन इन्हीं में से 5 7 9 ही ना ऑड है, तो इसको हम लोग फिल कर सकते हैं। ओके, रिपीटेशन अलाउड है, माइंड यू। हमारे पास ऐसे टोटल कितने डिजिट्स हैं देखो तो, 1 2 3 4 5 और एक 6 है। लेकिन 6 लाख से ऊपर बनाना है तो इस बॉक्स पे आएंगे। तो इस बॉक्स में हम लोग किसको किसको ले सकते हैं, 6 7 8 9 को ही ले सकते हैं। किसको किसको, 6 7 8 9 को। यानी इस बॉक्स में कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं इसको, 4 तरीके से। इन्हीं अंकों का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि इन्हीं अंकों का प्रयोग होगा तब ना वो 6 लाख से ऊपर का नंबर हमारा फॉर्म होगा। तो 6 7 8 9 को ही यहां लिया जा सकता है, 5 यहां कंसीडर नहीं होगा। 5 अगर कंसीडर करोगे ना तो 6 लाख से वो छोटी संख्या हो जाएगी, बड़ी नहीं रहेगी। हमें इंस्ट्रक्शन मिला है 6 लाख से ऊपर होना चाहिए। ओके, तो यहां पे हम लोग 6 7 8 9 का ही प्रयोग कर सकते हैं। राइट, यहां तक आई बात समझ में। अब हम लोग बिंदास होके जितने टोटल डिजिट्स है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो 3 3 6 तरीकों से अब भर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। 6 तरीके अब इसमें फिल कर लो सब में। अब 6 तरीके अब समझ रहे हो। अब सारे अंकों का प्रयोग तो बीच में तो हो सकता है, मिडिल में जहां कंडीशन था वहां कंडीशन के अनुसार हमने फिर पुट कर लिया, बाकी जगह जो ब्लैंक है उसमें 6 तरीके हो जाएंगे। यानी कुल कितने अंकों का निर्माण होगा, यानी क्या करेंगे, 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 36 का स्क्वायर, 1296 इंटू 3, 6 गुना 6 36, 36 छके 216, 216 छके 1296, 1296 गुना 3 कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो 4 गुना या 1296 ऐसे लिख लो पहले, इंटू 3, 4 तिया 12, 12 गुना 1296 कर लो, 12 गुना 1296, तो 1296 गुना 10 तो हो जाएगा 12960, ऐसे ऐड कर सकते हो। और 1296 का डबल कर लो, 2592, ठीक है, 2592 जोड़ लो, 2 6 9 15, 9 5 14, 1 15 के 5, 2 2 4 1 5 और एक 15,552, यानी 15,552 नंबर्स बनेंगे। उम्मीद करता हूं ये अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कहलाएगा। ठीक है, आपसे कहा गया कि हाउ मेनी 6 डिजिट ऑड नंबर्स, ऑड विषम, ग्रेटर देन 6 लाख, 6 लाख, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 5 6 8 9 0। तो क्या किया मैंने, अब थोड़े ठंडे दिमाग से अब हम लोग सोचते हैं कि
ऑड कह रहा है, तो ऑड के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या शर्तें लागू होनी चाहिए? शर्तें यही होती है कि यूनिट प्लेस पे हम लोग के ऑड नंबर आना चाहिए, जो 2 से विभक्त ना होता हो। तो बताओ तो बाबू, इसमें 2 से विभक्त होने वाला कौन कौन नहीं है? 5 है, 7 है, 9 है। तो इन्हीं अंकों का ना प्रयोग कर सकते हैं लास्ट ये में। तो 3 वेज हो गए। अब आएंगे 6 लाख से ऊपर होना चाहिए, 6 लाख से अबव होना चाहिए। तो 6 लाख से अबव होने के लिए यहां पे कौन कौन सा डिजिट ले सकते हैं? 6, 7, 8, 9 ही यहां भरा जा सकता। 5 लेंगे तो 6 लाख से नीचे हो जाएगा। और रिपीटेशन अलाउड था, तो सब में 6, 6, 6 यहां अंक थे, सब में 6, 6, 6 भर दिए, गुना कर दिए, तो यानी 15,552 आ गया। यानी इसकी फाइनल आंसर हो जाएगी 15,552। तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, फटाफट नोट करें। चलो, 1-2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के हिसाब से छोड़ता हूं। अगर नहीं बनेगा तो प्लीज हमें बताना जरूर। चलिए, अगला क्वेश्चन अब इसी ढंग का मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ा ये क्वेश्चन। रिपीटेशन नॉट अलाउड। पिछला वाले प्रॉब्लम में था रिपीटेशन अलाउड, तो उस तरह मैं बता दिया। अब रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा तो कितने पॉसिबिलिटी होंगे? ऊपर वाला जो इंफॉर्मेशन दिया गया था उसके अनुसार आंसर क्या होना चाहिए अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होता तो? क्या? हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर पॉसिबल इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड? उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आप बना करके जरूर बताओगे। नहीं बनेगा तो मैं फिर वापस इस क्वेश्चन को बताऊंगा। नॉट अलाउड है, ठीक है। अगला सवाल, हां, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। ये देखो क्वेश्चन का बदलाव आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बिलो एक्सप्रेशन 4 to the power 800 into 625 to the power 400। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले उस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले छोटा सा इंफॉर्मेशन, जैसे आप 10 लिखते हो, सॉरी, जैसे आप 10 लिखते हो तो 10 में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। और इस पर पावर कितना है? 1 है। तो पावर 1 है तो 2 डिजिट आ रहा है। 10 का स्क्वायर लिखते हो, स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो 100 ना हो जाता है 100। तो पावर 2 है तो रिजल्ट आपका आ रहा है 3। 10 का स्क्वायर वैल्यू होता है, कितने डिजिट हैं इसमें? 3 अंकों की संख्या है 100। ओके, उसको बताने से पहले इसको बताना जरूरी था, तब आपको तुरंत हिट करेगा क्वेश्चन। 10 का क्यूब जब आप लेते हो तो कितना होता है? 1000। क्या अंकों की बन गई बाबू? 4 अंकों की। तो पावर देख रहे हो 3 है तो 4 यहां हो रहा है। ओके, एक बढ़ा देना है, +1। ठीक है, अब चलो अब बनाते हैं। हम लोग को ट्राई करना है 10 का बेस लाना। ठीक है, चलो, जैसे 4 का पावर 800 है इंटू 625 टू द पावर 400 है। ठीक है डियर, अब 2 का स्क्वायर तो 2 का पावर 1600 ना हो जाएगा, 8 दूनी 16, क्योंकि 4 इज 2 का स्क्वायर। और यहां पे 5 का बेस ले लेते हैं। 5 का पावर 4 इज 625, क्योंकि 25 स्क्वायर इज 625 और 25 5 का स्क्वायर भी है, यानी कुल मिला के 5 का पावर 4 होगा। तो 4 गुना 400 यहां कितना हुआ? 1600। 4 गुना 400 1600। अब जब पावर सेम रहे तो बेस गुना हो सकता है ना? पावर जब सेम रहे तो बेस क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई। जैसे आपने नियम जानना होगा, x का पावर m है इंटू y का पावर m है, तो हम लोग एक्स वाई टू द इंटायर पावर m लिख सकते हैं, बेस को ना गुना करेंगे। तो 2 बचे 10, 10 का पावर कंप्लीटली कितना हो जाएगा? 1600। अभी थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था कि कितने अंकों का कितने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो कितना होगा। तो यहां पावर आ रहा है 1600, तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होगा 1600 मत बोलना, 1601 बोल देना।
1600 प्लस 1, बस उड़ गया सवाल। 1601 संख्याएं, अंकों का इसमें काउंटिंग करोगे ना तो 1601 अंक आएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1601, पहला ऑप्शन। आ गई बात समझ में? अगर इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग बेशक बना सकोगे। चलिए अगला सवाल। अब बताइए फटाफट, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है। अब आपको पुनः बताना है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे इस एक्सप्रेशन में। एट का पावर, बार बार ये आ जा रहा है, चलो व्हाइट से बना लेते हैं। हाँ जी देखो, 8 का पावर आपका दिया हुआ है 928 और 25 का पावर में है 1392। अब जरा चीजों को समझो, 8 होता है 2 का क्यूब, तो 2 लिखेंगे, 928 गुना 3 कर लो तो 2700 और 84, 28 दिया 84, तो 2784 हो गया यहां 2784। और 5 का स्क्वायर होता है तो 1392 का डबल कर लो, वो भी 2784 ही होगा। अब बताओ डियर स्टूडेंट्स, 10 का पावर ना 2784 हुआ कि तो कितना नंबर ऑफ डिजिट्स बनेगा? फास्ट टेल अस। 2784 प्लस 1 करना मत भूलना, 2785, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलो अब एक फाइनल क्वेश्चन इसी पर आधारित, ठीक है, इसी पर आधारित एक फाइनल क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन एक ही तरह बनाते बनाते आप भी बोर ना हो जाओ, तो एक फाइनल क्वेश्चन इस पे मैं देने जा रहा हूं। अगला सवाल आपके बीच ये रहा। हां जी, फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्सप्रेशन 64 टू द पावर n। अभी तक डिजिट दे रहे थे पावर में, लेकिन इस बार n दे दिया। n कैन बी एनीथिंग, कुछ भी, और 125 टू द पावर 2n, ठीक है। चलो, तो आंसर भी इसी तरह एक्सप्रेस होगा, 64 का पावर n है इंटू 125 टू द पावर 2n है। अब बताओ 2 का पावर 6n, 2 का पावर 6 होता है ना 64, इंटू 5 का क्यूब होता है 125, तो क्यूब होते ही 3 दूनी 6 हो जाएगा ऊपर 6n। अब बताओ 2 5 जा 10 का पावर 6n ना हो गया, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे इसमें? n का मान कुछ भी रख लो, तो नंबर ऑफ डिजिट जो भी होगा 6n प्लस 1 ना होगा, एक ज्यादा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का पूरा डिजिट पे कंसेप्ट। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बेशक मजा आया होगा। अगले सेशन में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।